देखिएगा, आप लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि इसका ग्राफ खींचना है आपको। ग्राफ क्या है? y इक्वल टू 3x माइनस 1, इसका ग्राफ खींचना है आपको। वही काम पुराना वाला करेंगे। कैसे? ये बनाएंगे, कॉपियों में सबके बना बना के हमने दिखा दिया था। ये 0 0 होता है, आप सबको पता है पिछली क्लास से। ये 1, ये 2, ये 3, मतलब गैप बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम मेजर क्योंकि नहीं कर रहे हैं, अंदाजे से कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ये 1 पॉजिटिव, 1 2 पॉजिटिव, 3 4, इस तरह से। नीचे आप -1 -2 -3, इस तरह से। इधर आप बढ़ा सकते हो -1 -2 -3। देखिए कैसे बनता है। बॉक्स बनाने के लिए कहा था ना, पिछले में बॉक्स बनाना बताया था। x, यहाँ x, यहाँ y। x की वैल्यू रखो 0। x की वैल्यू अगर 0 तो ये 0 हो जाएगा टर्म, तो y की वैल्यू -1 आएगी। सब लोग समझते हैं? उमर आज पहले देखो सब लोग देख लो कैसे 0 रखेंगे। y इक्वल टू 3x माइनस 1 है, तो x इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो y 3 इंटू 0 -1। 3 इंटू 0 क्या होता है उमर? 0 होता है ना। y इक्वल टू 0 -1, y इक्वल टू -1। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो ये 0 रखा तो ये -1 आया। ओके, अब y की वैल्यू कुछ और रख लो। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखा था, अब x की वैल्यू कुछ और रख लो, 1 रख लो। x की वैल्यू 1 रख दिया तो क्या रखोगे? y इक्वल टू 3 इंटू 1 -1, तो y इक्वल टू 3 -1, 3 बन जाती 3 -1, तो y इक्वल टू 2। यानी जब वो 1 रखा तो 2 आया। अब देखें पॉइंट कहां कहां बन रहा है। 0 0 यहां पे होता है, और हाँ 0 ओरिजिन होता है, और -1 यानी y की वैल्यू नीचे जाएगी। ये वाली वैल्यू हुई 0 -1, x0 और y -1। और फिर देखो x1, तो x1 यहां है, और y2 तो ऊपर मिलेगा, पॉजिटिव है ना। सही बता रहे हो। 1 और 2 ये पॉइंट हुआ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इसको और इसको मिला दें। आप स्केल रख के मिलाइएगा। ये हो गया ग्राफ, समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगला बताएं। क्या किया हमने? बॉक्स बनाया, ये लाइन लिखा, x इक्वल टू 0 रखा पहले, 0 से कुछ वैल्यू आई y की, फिर x की वैल्यू कोई और वैल्यू रखी, 1 रखना यहां, ठीक है ना। तो फिर कर दिया। 2 पॉइंट्स आ जाने चाहिए। एक पॉइंट आया 0 -1 और एक पॉइंट आया 1 और 2। नोट कर लो, फिर अगला बताएं। हाँ देखिए, लाइन लिखिए, लाइन बताइए, 5th क्लास 5th की। y इक्वल टू -2x -3, ये लाइन है पहली वाली। -2x -3 बनाते हैं। x की वैल्यू पहले 0 लोगे, हमने बता रखा है आप लोगों को। तो y इक्वल टू -2 इंटू 0 -3, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, 0 -3, यानी y की वैल्यू -3। ये जब 0 लिया तो ये -3 आया। अब x की वैल्यू कुछ और ले लो, 1 ले ले, चलो 1 ले लिया, -3। जैसा आप लोग कहते हो -2 बन गया, -2 -3, -5 आया y की वैल्यू। तो जब आपने 1 लिया तो ये -5 आया। अब बना सकते हैं ग्राफ। 2 पॉइंट चाहिए होता है हमें। 0 3 0 पे रखा, और 3 -3 जाना है तो नीचे जाना है। 1 2 3 यहां आ गए, या सही से बना दें, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, है ना। ये 1 है, -1, ये -2 है, ये -3 है। तो यहाँ पे 0 पे आए, फिर -3, ऐसे सीधे जाएंगे, है ना, क्रॉस नहीं जाएंगे। समझ पा रहे हो? 0 3, एक पॉइंट ये हो गया। 1 और 5, तो x की वैल्यू 1 पे रखो ये, और 5 निगेटिव जाना है तो नीचे जाओ। 1 2 3 4 5, मतलब नियर अबाउट यहां पे आएगा 1 और -5। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5। अब दोनों पॉइंट्स को मिला दे, इन दोनों पॉइंट्स को, बस हो जाए। स्केल रख के आप लोग ऐसे मिला देना, है ना। हो गई लाइन।
होता है, और इसको ऊपर खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जहाँ खींच दो, इन दोनों को मिलाना है। ये आगे रास्ता जहाँ चाहे जहाँ जाओ बढ़ा दो, ये इनफाइनाइट होता है आगे, चाहे जहाँ खींच दो। ऐसे नहीं कि इतने इतने मिलाओ, ये लाइन इनफाइनाइट है, चाहे जहाँ तक खींच दो। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि आपको लगे कि ऐसे इनफाइनाइट तक, है ना। डॉट 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 लाइन बढ़ा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। एंड ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी। देख लो क्या क्या है। राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। बच्चों पोलिनोमियल आप लोगों को बता चुके हैं, पोलिनोमियल लिखना है x में तो px लिख देते हैं, यानी x में हमें पोलिनोमियल लिखना है। और कैसा होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो डिग्री 3 वाला बताओ कि x क्यूब का होना एकदम जरूरी है। ठीक है, फिर आपका x स्क्वायर होगा, फिर बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इन्होंने कहा है राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x, ओके, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7। तो देखो बच्चों, देखो x स्क्वायर के बाद आएगा x स्क्वायर, x क्यूब के बाद x स्क्वायर, लेकिन इसका कोफिशिएंट -7 है, यानी इसके बीच ये -7 लिखना है। समझ में आया? फिर आप क्या करोगे, x लिखना है, आप प्लस प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये कुछ बताया नहीं है, तो आप प्लस लगा दो जब कुछ नहीं कहा है तो, है ना। अब फिर आगे क्या लिखें, कुछ नहीं बताया है तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, जो भी चाहोगे। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। ठीक है, एक तरह से और लिख सकते हो, एक्स क्यूब का होना एकदम जरूरी है, -7x स्क्वायर, चाहो यहीं रुक जाओ तब भी ये डिग्री 3 का पोलिनोमियल है। ठीक है, डिग्री 3 का तब भी पोलिनोमियल है। अगर आप यहां पर कोई मल्टीप्लाई कर दो कोई नंबर से, 12 से, 102 से, 4 से, 5 से, जिससे जी चाहे उससे कर दो, 2 से कर दो, तब भी पोलिनोमियल है डिग्री 2। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब का होना जरूरी है। अगर ये क्यूब गायब हो गया तो ये डिग्री 3 का नहीं रह जाएगा। बाकी और चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा रहे, बस ये डिग्री 3 है। तो इसको नोट कर लो, आंसर हो गया पहला। हाँ बताओ उमर क्या कह रहे हो, फाइंड द डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कैसा है, पहले पोलिनोमियल बता दो। 5x स्क्वायर -3x +7, बस उसके बाद कॉमा लगा के x इक्वल टू कुछ दिया होगा 1। तो x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू बतानी पोलिनोमियल की। तो x इक्वल टू 1 रख दो हर तरफ, x इक्वल टू 1, तो p1 है ना, 5 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 +7, 5 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, 3 बन जा 3 +7, 5 बन जा 5, 5 - 3 +7, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आया, 2 + 7 9, इसकी वैल्यू 9 आ गई। दूसरा तुम करके दिखाओ तुम लोग, ऐसे ही लिख लेना px करके, pt उसको pt करके लिख लेना, देख लिया था, कर लेते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, एक नंबर को, किसी भी नंबर को नहीं जानते, 10 को, 12 को, 15 को, किसको नहीं जानते, उसको अगर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 2/3 ऐड कर दे तो वो कौन सा नंबर होगा कि 7/2 दे दे, -7/12 दे दे। तो देखो पहले कहा है कि किसी नंबर को 5/2 से हम मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, वो नंबर पता नहीं कौन है ना। हाँ, फिर 2/5 ऐड कर देंगे, है ना, 2/5। हाँ हाँ हाँ, बच्चे बताते हैं, 2/3 ऐड कर दे, अब आ जाए 7/12। तो ये जो अननोन नंबर है ना, इसको x लिख लो, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, x लिख लो, p लिख लो, t लिख लो, जो अच्छा लगे, चलो t लिख लो, क्योंकि है ना, क्योंकि x से ही मिलता जुलता है तो x लिखेंगे, थोड़ा अलग नहीं लगेगा, इसलिए हमने t लिख दिया। ओके, अब हमें t मालूम करना है,
तो सबसे पहले क्या करें, ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है और ये ऐड हो रहा है, तो इसको सबसे पहले उधर कर दे, ट्रांसपोजिशन उस साइड में जाएगा, तो इधर प्लस में हो तो उधर माइनस हो जाएगा। ले सकते हैं मगर इधर कोई फायदा नहीं होगा, उधर ले जाओ तो फायदा होगा। 2/3 अब एलसीएम ले लें दोनों का, है ना। तो ये 12 है, तो ये 12 बनाने में 4 से मल्टीप्लाई कर दे 12 बन जाएगा, है ना, ऊपर नीचे। -7 -2 4 जा 8, दोनों ऊपर माइनस में, नीचे 12 हो गया एलसीएम। दोनों को ऐड कर दे तो -15/12 हो जाएगा। इधर है t इंटू 5/2, तो ये 5/2 इधर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा, ठीक है। 15/12 है, 15/12 है, इसको डिवाइड करेगा 5/2, है ना। अब डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में बदल दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिर्फ इधर वाला रेसिप्रोकल होगा, 2/5। ओके, अब आप सिंप्लीफिकेशन जानते हो कि 5 1 जा 5, 5 3 जा, ऐसा कर सकते हो, 3 1 1 जा और 3 2 6 जा, सही कहा आप लोगों ने। फिर आपका आया -3, ये 1 1 हो गया, इसको मतलब ही नहीं है, 6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो आ गया -1/2, यानी t वो नंबर जिसके बारे में बात कर रहे थे -1/2, है ना। नोट कर ले और अगला ट्राई करें खुद। इसमें आप लोगों को लग रहा है कि एक ही नंबर दिया है, लेकिन 2 नंबर गिवन है। कह रहा है एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, तो आप ऐसे मान लो, लेट फर्स्ट नंबर इज x मान ले, तो दूसरा नंबर क्या है 5 टाइम्स है, तो 5x, जैसे ये 10 है तो ये 50 है ना, 5x, 2 नंबर हो गए। दोनों में 21 ऐड कर दिया, कह रहा है 21 ऐड कर दिया, उधर भी ऐड कर दिया, दोनों में 21 बढ़ गए। अब कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का डबल हो गया, ये तो कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस मतलब डबल, तो कौन होगा, बड़ा कौन है इन दोनों में, ये बड़ा है, ये वाला, तो यही बड़ा होगा, तो ये डबल हो गया होगा। तो ये अगर डबल हो गया है तो इसको बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डबल करना पड़ेगा, तभी इसके बराबर होगा, है ना। तो ये क्या करे, अपने आप को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, उसके बराबर हो जाए, है ना। अगर नहीं करेगा तो नहीं बराबर हो पाएगा, क्योंकि ये आधा है, वो 2 है, ये 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई बराबर होगा, है ना। समझ पा रहे हो, आप करो मल्टीप्लाई, 2x अब 2 इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, अब वो इसके बराबर है। एक काम करो, ट्रांसपोजिशन करो, x वाला टर्म x की तरफ, y का और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, चलो 21 को इधर भेज दो, क्यों, क्योंकि 42 बड़ा है, 5x इधर बड़ा है तो 2x को उधर भेज दो, तो 42 और 2x इधर आ जाए, 21 इधर आ गया, अब 5x इधर है, 2x उधर चला गया, -2x। आप उल्टा भी कर सकते थे, इसको उधर उधर कर सकते थे, 42 में से 21 गया तो 21 बचेगा और ये 3x बचेगा, जैसा कि आप कह रहे हो। 21 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, है ना, 3 बन गया, 3 7 जा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। वो नंबर जो इन्होंने कहा था वो 7 है, तो पहला नंबर क्या है 7, फर्स्ट नंबर 7, और सेकंड नंबर हाँ 7 इंटू 5, 5 टाइम्स 5x, 5 इंटू x, 5 इंटू 7 35, है ना। इसमें 21 जोड़ोगे तो कितना होगा 28, इसमें 21 जोड़ोगे तो कितना होगा 21 जोड़ो तो 56, देखो डबल हो गया इसका, है ना। चेक भी कर लिया कि सही है। चलिए, यह आंसर यहां तक हुआ आपका।